हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं मोबिन सर आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अड्डा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक क्या चल रहा था? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आपको मैंने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करवा दिया, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करवा दिया, एक्सरसाइज 3 करवा रहे थे। उसमें से सारे प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 सॉल्व करवा रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स बच गया था जो कि आप देख सकते बोर्ड में। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। इससे आगे आपको क्या करना है, आज करवाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी वीडियो या फिर जो भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरा फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। दूसरी चीज कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा ये जो शूट आउट आ रहा है, इसको आप लोग प्लीज आप सभी दोस्तों तक पहुंचाना है। और 1 बाय 1 हम लोग सारे सब्जेक्ट का शूट आउट लेके आए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं। आपको फिजिक्स का भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, आपका मैथ्स का भी मिल जाएगा, बायो का भी मिल जाएगा। अगर क्लास 10 के बारे में बात करें, मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, उर्दू का, हिंदी का, सब कुछ का रखा हुआ है। ठीक है, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्या करें, स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था वहां से। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन या नहीं तो ये वाला क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, या तो 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस पर हो सकता है जिनका मैथ्स बेसिक है उन बच्चों के लिए, खास करके इस पूरे जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें से मैं दो ही क्वेश्चन आपको चूज करके दूंगा। एक कौन सा, अगर मेरा सजेशन माने तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप 2-3 बार करके जाना। दूसरी चीज है क्वेश्चन नंबर 4 को करके जाना। ठीक है, तो मेरा इन पूरे एक्सरसाइज 8.3 में मात्र दो ही क्वेश्चन का सजेशन है। दो क्वेश्चन को आप 2-3 बार कर लेना कम से कम। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 1 प्लस सेक थीटा और क्या है बेटा, बटा में सेक थीटा। 1 प्लस सेक, अच्छा ए है, 1 प्लस सेक बटा में सेक ए बराबर कितना दिया हुआ है? साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 माइनस कॉस ए। तो आपको ये जो हिंट्स है, ये जो हिंट्स में दिया हुआ है, ये हिंट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सिंपलीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। तो एग्जाम में हो सकता है आपका ये सेपरेटली दिया हो या ना हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि 1 प्लस क्या करना है, सेक ए अपॉन में 1 प्लस सेक ए अपॉन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपॉन में क्या है, सेक ए है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये दिया हुआ है। करना क्या होगा आपको इसमें, करना क्या होगा, एलएचएस से। अगर बोला एलएचएस से तो एलएचएस से आप चलो। एलएचएस 1 प्लस सेक ए अपॉन में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, सेक ए। तो करना क्या, इसको क्या करो आप, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कितना दिया हुआ है, कॉस ए। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर इसमें मैं अलग अलग चलूं तो अलग अलग क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस सेक ए, या सेपरेट कर लो इसको, सेपरेट कर लो इसको, सेपरेट कर लो। सेपरेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाई सेक ए प्लस कितना, सेक ए बाई सेक ए। सेक ए बाई सेक ए कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई सेक ए होता है हमारा कॉस ए। तो आपका कितना आ रहा है, कॉस ए प्लस 1 आ रहा है। किस में आ रहा है आपका, एलएचएस में। अगर मैं आरएचएस के बारे में बात करूं तो आरएचएस में क्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आरएचएस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है आपको, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी अपॉन में क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस ए। तो ये जो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल और 1 माइनस कॉस ए आपका आया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एलएचएस में हमारे पास कॉस ए प्लस 1 है और यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है। अगर आप आंसर मैच करवाना चाहे तो एज इट इज,
तो इसको पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना। तो हमारे पास आ गया LHS इज इक्वल टू हो गया हमारे पास RHS। समझ में आ रही बात? आप इसको क्या कर ले, नोट डाउन कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, LHS बराबर RHS हो गया, नोट डाउन कर ले। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताओ, जल्दी से नोट डाउन कर ले। एसएस लेना चाहते हो तो एसएस ले ले। ठीक है, चलिए एसएस लेना चाहते हो तो आप एसएस ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैं आपको बताऊं कि मैं क्या किया हूं, मैं कुछ नहीं किया हूं। आपके पास जो दिया हुआ है 1 प्लस सेके, मैंने क्या किया, सेके से इसको अलग सेपरेट किया हूं कि 1 बटा में सेके और सेके बाई सेके मिलके कितना आ जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 बटा में सेके क्या होता है आपका, कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1 आ गया। आरएचएस को जब सॉल्व कर रहा हूं तो साइन स्क्वायर अपन 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर मैंने कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार करके जाना। इस बार जिसका भी बेसिक है उनके लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ, बेसिक मैथ्स अगर है ये क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कितना है बेटा, कॉट ए। मैं इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे कुछ इस तरह से है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कितना दिया हुआ मेरे भाई, कॉस ए और प्लस साइन ए और माइनस का कितना है 1 इज इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए। तो आपको इस तरह का 2 क्वेश्चन मिलेगा, आपको इस तरह का 2 क्वेश्चन मिलेगा। एक आपके एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपके एग्जाम्पल भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपके एग्जाम्पल भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलेगा, आपके एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वहां पे क्या है, आपको 10 लेके आना है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और cos a प्लस साइन ए माइनस 1, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, आप किस तरह से इसको बनाओगे मेरे भाई। लिखा हुआ क्या है, cosec a और प्लस का cot a, यही से हमें पकड़ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो cosec a कब आएगा, cosec a बराबर क्या होता है मेरे भाई, cosec a बराबर आता है 1 बटा में साइन ए। बात आ रही समझ में, cosec के बराबर क्या था, 1 बटा में साइन ए, और हमारे पास जो cot ए आता है वो cos ए बाय साइन ए आता है। बात आ रही समझ में, इसका मतलब है यहाँ पे भी नीचे साइन, यहाँ पे भी नीचे साइन, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में आपका साइन आना चाहिए, डिनोमिनेटर में साइन आएगा तभी काम होगा। और आइडेंटिटी हमें अप्लाई करना है कि cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए वाला। बात आ रही समझ में, तो मैं आइडेंटिटी को यूज करूंगा बाद में। पहली बात कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, क्या करना पड़ेगा, cos के 1 बटा में साइन ए और cot ए बराबर क्या आ रहा है, cos ए बटा में साइन ए। इसका मतलब नीचे में साइन आ रहा है, तो नीचे में साइन आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में साइन लेके आएंगे। डिनोमिनेटर में आपका साइन कब आएगा, डिनोमिनेटर में अगर साइन कब आएगा, अगर मैं इसको क्या करूं, प्रूफ कर रहा हूं। कहां से प्रूफ कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एलएचएस से प्रूफ कर रहा हूं। कहां से प्रूफ कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एलएचएस से। आपका क्या है कि cos ए माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन में cos ए प्लस का साइन ए और माइनस का कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1। अब करना क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हमारे पास cos a, कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, cos a, कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, cos a, और यहाँ पे दिया हुआ है sin a, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे cos है, sin है और यहाँ पे 1 है। आपको मैंने क्या बताया, नीचे में sin a आएगा, नीचे में sin a कब आएगा, नीचे में sin a कब आएगा, जब 1 बटा में sin a होगा तभी ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अगर sin a को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां से मैं sin a को कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, cos a है। अब इसके पास तो भाई साइन है ही नहीं। अब देखो, अगर x प्लस वाई अगर है बटा में, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस वाई अगर है, अगर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बटा में 2 है या कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर x बटा में y है, बटा में 2 लिखा हुआ या कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं है, 2 छोड़ दो आप, 2 छोड़ दो आप, ठीक है। x प्लस वाई है सिंपली। अगर मैं बोलूंगा कि सर जी एक काम करो, x को कॉमन लो, तो x को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका y,
तो y बटा में कितना आ जाएगा मेरे भाई x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 है तो 1 में तो x तो है नहीं, x अगर कॉमन ले रहे तो उससे क्या करना पड़ेगा, जिस टर्म में x नहीं है उस टर्म में मैंने क्या किया, x को डिवाइड किया। अगर जब फिर इसको ब्रेक करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स कितना आ जाएगा बेटा, इस तरह से आएगा x इंटू वाई बाई एक्स। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई ही तो आ रहा है। इसका मतलब है कि मैंने कुछ नहीं किया हूं, जो आपका यहाँ पे है वही आपका यहाँ पे है कॉमन लेने के बावजूद भी। तो अगर साइन ए कॉमन है तो कॉस ए के पास तो है नहीं साइन ए, तो कॉस ए में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा साइन ए, तो कॉस ए बाई साइन ए आ गया और माइनस का 1 आ गया और प्लस 1 में साइन ए है नहीं, तो 1 बटा में कितना आ जाएगा, साइन ए आ गया। सिंपल सी बात है, आप याद रखना किसी भी चीज को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं किसी चीज से, जो चीज कॉमन ले रहा है अगर वो चीज उसमें नहीं है तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी साइन ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे साइन ए आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कॉस ए है तो कॉस ए बाई साइन ए आ जाएगा और इंटू का या प्लस का 1 आ जाएगा और माइनस का 1 बटा में कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो आया आपका वैल्यू कितना आया, देखो तो cos a बाई साइन ए, तो cos a बाई साइन ए क्या होता है आपका, ये आता है आपका cot a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot a और माइनस का 1 और प्लस का कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos a के 1 बटा में साइन ए लिखा हुआ है cos a के, अगर दिक्कत है तो यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, cos a बाई साइन ए फिर से cot a और प्लस का 1 और माइनस का कितना आ जाएगा cos a के। अब क्या करना है, ऊपर में वैल्यू है आपका, प्रूफ जो दिया हुआ है ऊपर में है, तो नीचे से हमें कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो करना क्या, नीचे को एज इट इज रखना, बस ऊपर वाले को आप क्या करना, थोड़ा सा इधर उधर करना। तो करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे कॉट ए लिख देता हूं और प्लस का कॉसेक ए लिख देता हूं और माइनस का 1 को इधर भेज देता हूं और यहाँ पे कॉट ए और प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। आ रही बात समझ में। अब देखो इसको कुछ नहीं करेंगे, एज इट रखेंगे। अब 1 को आपको यहाँ पे बोला गया है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना है, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए कितने के बराबर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस कितना आ रहा है, कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ रहा है, इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ रहा है। इसका मतलब है क्या मैं 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। अब जो यहाँ पे 1 होगा, इस 1 के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। बात आ रही समझ में। अच्छा बटा में कौन सा था हमारा, एज इट इज वही है, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। नीचे वाले को कुछ मत करना, सिर्फ ऊपर वाले के साथ हम लोग छेड़खानी करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ मेरे पे, या फिर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ स्लाइड को, 1 मिनट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ स्लाइड को। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, यहाँ पे आ गया कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए, और इसी को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कितना बार बता चुका हूं अपने वीडियो में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बात रही समझ में। आप बोलोगे सर ये कैसे फॉर्मूला आता है, तो भी मैं आपको बेसिक चीजें बता दूंगा कि जितना भी अलजेब्रा का फॉर्मूला है, एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए और यहाँ पे कॉसेक ए और कितना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का कॉट ए। बात रही समझ में, ये चीजें आ गई। अच्छा नीचे हमने बोला था कि नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे का कॉट ए प्लस 1 और माइनस का कॉसेक ए। बात रही समझ में। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कॉसेक ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन लेना है। क्या करना है आपको, कॉमन लेना है। कितना है हमारे पास बताओ, यहाँ पे कॉट ए और यहाँ पे कॉसेक ए, यहाँ पे कॉसेक ए और यहाँ पे कॉट ए, दोनों एक ही है।
अच्छा एक बात बताओ, आप चाहे 2+3 बोलो या 3+2 बोलो, बात तो आपको 5 ही आएगा ना। आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 आएगा। बात रही समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए या फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपका क्या, कॉसेक ए, कितना आ जाएगा कॉसेक ए, और प्लस का कितना आ जाएगा कॉट ए, कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉमन आ गया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों 1 बचा, और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए। इसको आप ब्रैकेट के अंदर में इस तरह से घेर के आपको लिखना है। अभी हमने माइनस नहीं तोड़ा है ना, इसलिए इसको लिखना है। नीचे में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉट ए और माइनस या प्लस, प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे बताओ। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कॉसेक ए और प्लस का आ रहा है कॉट ए, और यहाँ पे इसको क्या करना, ब्रेक करना है। 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस, इसका माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अगर आप क्या करोगे, नीचे से कंपेयर करोगे, नीचे में क्या दिया हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब देखना यहाँ पे ये दोनों देखो तो सेम है या नहीं है, दोनों सेम है या नहीं है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे काटे, तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉस कॉट ए है, यहाँ पे भी कॉट ए है, प्लस में है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे भी प्लस का 1 है, और यहाँ पे माइनस का कितना दिया हुआ है आपका कॉसेक ए, तो यहाँ पे भी माइनस का कितना दिया आपका कॉसेक ए। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम आ रहा है ना, तो ये कट जाएगा, ये 1 था और -1, ये -1। बात रही समझ में, तो सेम है। आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, या प्लस है प्लस कॉट ए आ गया, बराबर क्या लिख सकते हो आप, RHS। तो देखो तो मेरे प्यारे बच्चों RHS में यही था क्या, बिल्कुल यही था। आप थोड़ा सा आप देख ले इसको, क्या RHS में यही था क्या, आपका कॉसेक के प्लस कॉट ए प्रूव करना था। ठीक है, आप इसको क्या करें, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर ले, मैं धीरे धीरे स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमने बनाया है चीजों को। ठीक है, आप एक बार देख लेना जैसे मैंने बनाया है, और अगर आपको क्या करना है एसएस लेना है तो आप एसएस ले सकते हो वीडियो को रोक के। बात समझ में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और जो स्टैंडर्ड है, जिनका भी स्टैंडर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैंडर्ड के लिए ये वीवीआई है, बेसिक के लिए नहीं है, लेकिन बेसिक के लिए मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आने वाला है, बात रही समझ में। चलिए, रूट अंडर कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। जिनका भी बेसिक है, जिनका भी बेसिक है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस साइन ए रूट के अंदर में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू जो है सेक ए और प्लस का क्या है टेन ए। मेरे भाई यहाँ पे क्या आ गया आपका सेक ए प्लस टेन ए। तो मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, कहां से, एलएचएस से। कहां से करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, एलएचएस से। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो साइन, बस इसको रेशनलाइज करना है और कुछ नहीं करना है। एलएचएस से चलूंगा, इसको बस रेशनलाइज करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों बताओ, रेशनलाइज। तो 1 माइनस साइन ए यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको रेशनलाइज करना है। माइनस साइन है तो प्लस के साथ, और प्लस साइन है तो माइनस के साथ। यहाँ पे माइनस साइन था, हमने रेशनलाइज कर दिया, हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। आई बात समझ में। और यहाँ पे कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, इसको मैं यहीं पे रखूंगा एज इट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 माइनस साइन ए या 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों आइडेंटिटी होता है 1 माइनस साइन ए का या साइन स्क्वायर ए का
कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का आइडेंटिटी होता है आपका साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे कौन सा लगेगा, यहाँ पे ऊपर वाला लगेगा, यहाँ पे ऊपर वाला लगेगा। बात रही समझ में। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कितना मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको एज इट इज छोड़ दो ऊपर में, नीचे में क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए। तो एक लाइन और बढ़ा के लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और नीचे में क्या हो जाएगा बटा में कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। अब बताओ बेटा, ये दोनों आपस में स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसको काटना नहीं है, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस ए, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, 1 बटा में कॉस ए और यहाँ पे साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए। मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सेक ए और प्लस का कितना आ जाएगा टेन ए। तो यही तो आपको प्रूव करना था आरएचएस में, यही आपको प्रूव करना था आरएचएस में। बात रही समझ में। आप देख लो कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, कैसे मैंने इसको सॉल्व किया आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं स्लाइड को नीचे कर देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका, मैं एलएचएस से चला, देख रहे हैं ना, सेक ए प्लस टेन ए आपको लेके आना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, रेशनलाइज किया हूँ, बस रेशनलाइज के ऊपर वाले को एजिड रखे और यहाँ पे जब रेशनलाइज हम लोग करते हैं, अगर साइन हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर साइन हमारा नेगेटिव है तो हम लोग प्लस से रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, बात समझ में। अगर साइन नेगेटिव होगा तो प्लस से, और साइन अगर प्लस होगा तो माइनस से, मतलब साइन को अल्टरनेट करके। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बारीकी से इसको मैंने रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको दोनों क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है हमारे पास स्क्वायर है, तो मैंने इसको होल स्क्वायर में ले लिया, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको क्या कर दिया, ये आपका स्क्वायर और हमारा जो स्क्वायर रूट है आपस में दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो इसको मैं फर्दर क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ। अगर जैसे x प्लस वाई बाई टू अगर होगा, आप क्या करोगे, x बाई टू और प्लस वाई बाई टू सेपरेट करते हो ना, वैसे ही मैंने सेपरेट किया कि 1 प्लस साइन ए है बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इससे क्या फायदा हुआ हमें, 1 बाई कॉस ए बराबर आ गया आपका सेक ए, और यहाँ पे क्या आ गया, साइन ए बाई कॉस ए बराबर टेन ए। बात रही समझ में। कितना इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या था, आपका क्वेश्चन नंबर था आपका 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते 7 की तरफ। साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं दो तरीके से बना के दूंगा आपको, आपको जो मेथड अच्छा लगा आप उसको यूज कर लेना, बात समझ में, आपकी मर्जी है। चलिए क्या हुआ, कोई बात नहीं, उससे थोड़ा मारते रहना। चलिए हम लोग दो मेथड से इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एलएचएस वाला मेथड। ठीक है, एलएचएस में क्या है आपका, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा और बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस का कॉस थीटा, यही है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, साइन ए को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। अब साइन ए क्यों कॉमन लिए, क्योंकि टेन ए, देखो जो प्रूफ है ना वही आपको सब कुछ बता देता है। हमारे पास है टेन ए, तो यहाँ पे साइन ए कॉमन आएगा, साइन ए बाई कोस ए होगा तभी ना टेन ए आएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया आपका, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तुम बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब ये साइन बाई कॉस, ये तो हमारा टेन ए आ गया या टेन थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यस या नो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को या तो आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, ये वाला लेके आएंगे। ठीक है, ये वाला लेके आएंगे। यहाँ पे कुछ चीजें लग रहा है छूटा हुआ है, देखो बेटा यहाँ पे जो है ना 2 छूट गया है, ये वाला 2 छूट गया है। ठीक है, ये वाला 2 आप लिख लेना, तो ये 2 आप लिख लेना, यहाँ पे 2 छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 छूटा हुआ है, ये वाला 2 आप लिख लेना, ये 2 है,
ये 2 है। ठीक है, अब देखो जी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस 1 को आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो या चाहो तो सर इसी को तोड़ सकते हैं। तो 1 माइनस क्या करेंगे 2, 1 माइनस क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बटा में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 और माइनस का 1। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ यहाँ पे आपका टेन थीटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, और नीचे में जो है उसको रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे में जो है उसको रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे में 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या है 1 है। नीचे में जो है उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी फॉर डैट। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे 1 माइनस क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2 है, तो 1 माइनस 2 क्या आएगा माइनस का 1। अच्छा, इसको मैं अगर प्लस वाला पहले लिख दूं और माइनस वाला बाद में 1 तो कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। और ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, तो निकल के आ गया आपका टेन थीटा। ये प्रूफ हो गया आपका, बराबर क्या आ गया RHS। ठीक है, बराबर क्या आ गया RHS, प्रूफ हो गया। अब एक चीज और कर सकते थे, यहाँ पे आप 1 को भी तोड़ सकते थे, लेकिन या फिर इसको आप क्या कर सकते थे, इसको भी आप 2 साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते थे। बात समझ में, अगर मैं इसको ऐसे में यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे मैं बना दूं, एक यहाँ पे मैं बना दूं, कोई बोलेगा कि सर एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस कॉस स्क्वायर को तोड़ नहीं सकता? मैं बोलूंगा बिल्कुल तोड़ सकते हो। देखो तो साइन ए बाय आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, और इनटू का कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं। और अपन में क्या है, यहाँ पे इस बार 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या करूंगा, या cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का कितना रहा 1, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बताओ साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या करूंगा 2 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस का 1। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये काम करो तो थोड़ा सा इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और अपन में कितना है मेरे भाई, अपन में कितना है, 2 में से कितना जाएगा, एक जाएगा, तो एक बचेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात रही समझ में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, और बराबर कितना हो रहा है आपका टेन थीटा। तो ये RHS के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्व करने का तरीका है, आप चाहे साइन को तोड़ दो चाहे कॉस को तोड़ दो, ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका। अब थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहा हूं। अब बोलोगे सर और भी तरीका है सॉल्व करने का, मैं बोलूंगा बिल्कुल है। अब देखो तो इसको मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो भी आप कह सकते हो कि सर ऐसा भी मेथड हो सकता है। देखो तो था कितना हमारे पास साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये ऑल्टरनेट मेथड है, ऑल्टरनेटिव मेथड, बात समझ में। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो जिनको फॉर्मूला याद है। ठीक है, अपन में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है ना। मैं क्या करूंगा इसको, यहाँ पे आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया, मैं बोलूंगा ठीक है साइन थीटा कॉमन ले लो आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बात रही समझ में। और अपन में कॉस थीटा कॉमन लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो जी ये दोनों का दोनों फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आ जाएगा आपका टेन ए, साइन बाय कॉस टेन ए आ जाएगा, एक लाइन में बन जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आता है कॉस 2 थीटा। ये दोनों आपस में हो गया कैंसिल, आ गया आपका टेन थीटा। तो ये दो लाइन में बन गया आपका बराबर कितना RHS। आपको अगर मन करे इस मेथड से बताने का तो इस मेथड से भी बना सकते हो, एग्जामिनर आपका गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, आप जैसे जाहिल नहीं होते हैं। ठीक है, कि वो गलती कर देगा, वो पढ़े लिखे होते हैं, वो समझ जाएगा कि बच्चा फॉर्मूले से बनाया है। cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बात रही समझ में। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
अपॉन में क्या होता है मेरे भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात रही समझ में? तो कितने फॉर्मूले हो गए? 4। कितने फॉर्मूले हो गए? 4। उनमें से मैंने क्या किया, इनको और इनको लगवाया यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में? यूज कौन सा किया मैं? इन दोनों फॉर्मूला का यूज किया हूँ। देखो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर भी कॉस 2 थीटा होता है। बात रही समझ में? तो आप जिस मेथड से बनाने का मन करे आप उस मेथड से बना देना। ठीक है, इसका मैं क्या कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 7 था कि 6 था ये? आई थिंक 7 था ना? हाँ 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8 के पास। साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस से के का होल स्क्वायर 7। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, चाहे जिनका बेसिक हो चाहे जिनका क्या हो बेटा स्टैंडर्ड हो, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। ठीक है, वो सारे बच्चे इनको क्या कर लेंगे, कर लेंगे, बेसिक वाला भी और स्टैंडर्ड वाला भी। बात नहीं समझ में? दोनों बच्चे इनको कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके पीवाई क्यू में आपको मिल जाएगा, आपके पीवाई क्यू में आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। बात नहीं समझ में? चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एलएचएस में। ये देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। आप जैसे सोच रहे हो ना कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, नहीं बेटा छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। आपको 3 घंटा में सॉल्व करना है, आपका जान नहीं ले लेगा एग्जामिनर। बात नहीं समझ में? इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, डरना नहीं है और छोटे छोटे क्वेश्चन को ही बनाना है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। जो लग रहा है कि बहुत हार्ड है वो पूछेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप पहले फुर्सत में छोड़ देना। ये आपको लिखना है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। आपको लग रहा हो कि भाई ये 7 कैसे आएगा? बाप रे बाप, 7 कैसे आएगा? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो एलएचएस 1 मिनट में आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। साइन ए प्लस कितना है मेरे भाई? कॉस ए के, और यहाँ पे स्क्वायर और प्लस आ जाएगा कॉस ए और प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर। अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस का कितना होगा मेरे भाई? कॉस स्क्वायर ए या कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए। अब प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू का कितना मेरे भाई? कॉसेक ए। यहां तक का काम हो गया आपका। बात नहीं समझ में? अब इसको भी सॉल्व करें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, आप एक साथ लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई? कॉस स्क्वायर ए और प्लस आएगा सेक स्क्वायर ए। बात नहीं समझ में? और प्लस का कितना आएगा मेरे भाई? प्लस का आएगा 2 इंटू कॉस ए इंटू का सेक ए। अब देखो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू होता है मेरे भाई 1, और इसी तरह कॉस ए इंटू का सेक ए ये भी कितना होता है? 1। तो क्या मेरे भाई ये साइन, ये जो हमारे पास क्या है आइडेंटिटी है, मैं इसको यूज कर सकता हूं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलके कितना आ जाएगा बेटा? 1। ये दोनों मिलके कितना आ जाएगा? 1। तो देखो तो यहाँ पे क्या करना है, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर लो। मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर ए है और हमारा कॉस स्क्वायर ए है, मैं एक जगह लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस का सेक स्क्वायर ए, इसको मैंने एक जगह लिख दिया। अब देखो ये दोनों मिलकर कितना? 1 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मिलकर कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूं प्लस का 2 इंटू 1 और प्लस का 2 इंटू 1। कोई दिक्कत है? अब देखो इन दोनों का क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। तो यहाँ का 1 और इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 2 और इस वाले को पहले लिख रहा हूँ 2। अब बच गया क्या हमारे पास? कॉसेक ए। तो कॉसेक या कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारे पास। देखो 1 2 3 5 6 एक 7, तो आ गया आपका 7 प्लस कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? क्या लिखना था? टेन स्क्वायर ए। तो पहले मैंने टेन स्क्वायर ए को पहले लिख दिया और फिर कॉट स्क्वायर ए को बाद में लिख दिया। तो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है बनाना। आप देख सकते हैं कितना सिंपल है बनाना। मैंने कुछ नहीं किया, सारा काम आप करवा रहे हो मेरे से, मैं बस लिख रहा हूँ। ठीक है, जो भी आइडेंटिटी आपने पढ़ा है उसी आइडेंटिटी को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे यूज कर रहे हो। बात समझ में? इसका वैल्यू हमने लिया है 1,
आइडेंटिटी से, इसका वैल्यू लिया है हमने 1 आइडेंटिटी से, तो 2 इंटू वन टू, 2 इंटू वन टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, बात है समझ में। अब यहाँ पे जो आता है आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी आता है सेक स्क्वायर ए का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वो भी यूज कर लिया। अब देखो पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1, ये 2 3 और ये 2 5 5 एक 6 6 और एक 7, तो हमारे पास 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस क्या आ गया, कॉट स्क्वायर आ गया। बात है समझ में। इसको नोट डाउन करना है तो कर लें, ऐसे लेना है तो ले लें। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाना एग्जाम से पहले, ठीक है, तब आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अभी तो लग रहा है हलवा है, लेकिन हलवा नहीं है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए और माइनस का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए, इंटू का सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए। मैं इसको लिख दे रहा हूं, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, थक गया मेरे भाई, थक गया। ठीक है, क्या है हमारे पास, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, कॉसेक ए माइनस साइन ए और बटा में कितना है, सेक ए, और क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद मात्र एक क्वेश्चन बचेगा, बस 2 मिनट में आपका क्लास ये डी एंड हो जाएगा, ठीक है। 1 बटा में टेन ए और प्लस का कॉट ए। देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये अलग अलग नहीं होगा, ये यहीं पे आएगा, इसी में आएगा, बटा में कॉट ए, ठीक है, नीचे ही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं किसके पास, एल एच एस के पास या आर एच एस, आपकी मर्जी है, दोनों से बना के देखेंगे। अच्छा इन्होंने क्या सिंपलीफाई एल एच एस और आर एच एस सेपरेटली, आप एक साथ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है। बट जब बोल दिया है दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, तो भाई ये चीज एग्जाम में भी लिखा हुआ रहेगा, आप टेंशन ना ले, अगर नहीं होगा तो वैसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले एल एच एस को सॉल्व करके देखते हैं। एल एच एस क्या कह रहा है हमारे पास कि कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन में सेक ए और माइनस का कॉस ए, बात आ रही समझ में, ठीक है। अब बताओ यहां पे करना क्या है, मैं पहले ही वीडियो के, जब मैं पिछले क्लास लिया था उस टाइम में भी मैं बताया था, और इस वीडियो में बताया कि नहीं तो मुझे याद नहीं है। एक चीज याद रखना, कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा अगर रहे किसी भी फॉर्म में, तो आपको दो चीज में चेंज करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मेट में लेके आना है। चाहे सेक के फॉर्म में रहे, चाहे कोसेक के फॉर्म में रहे, चाहे टेन के फॉर्म में रहे, चाहे कोट के फॉर्म में रहे, आपको लेके किसके फॉर्म में आना है, साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आना है। बात समझ में। यहां पे बताओ कॉसेक ए है, तो मैंने क्या बताया आपको, किसके फॉर्म में लेके आना है, आपको क्या करना है, किसके फॉर्म में लेके आना है, साइन के। तो 1 बटा में साइन ए लिख सकता हूं, मैं बोलूंगा बिल्कुल लिख सकते। अच्छा इस वाले साइन को छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे में बताओ मेरे भाई, यहाँ पे सेके है, तो 1 बटा में कॉस ए लिख सकता हूं, मैं बोलूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस ए। मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं एलसीएम ले लूं तो किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन ए, यहाँ पे 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे भाई, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारे पास नीचे 1 है। अच्छा नीचे में एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई, एलसीएम आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा एलसीएम, बताओ नीचे का एलसीएम। इसमें थोड़ा डंडा थोड़ा ऊपर कर दो, इसका ज्यादा कर दो, डंडा आपका ये वाला बड़ा होगा, ये वाला डंडा आपका बड़ा होगा, ठीक है, मेन डंडा ये वाला है, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा हमारे पास, कौन सा आ रहा है हमारे पास, कॉस एक, एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आ रही बात समझ में। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूंगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा तकलीफ देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बड़ा वाला डंडा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों छोटा वाला डंडा कॉस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। सही बनाया मैं, एक मिनट, कुछ कट नहीं रहा है ना, चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्यूब आ रहा है ना, ये दुनिया बनाने वाले क्या तेरे, कोसे के माइनस साइन ए, से के माइनस कॉस ए,
ये थोड़ा सा हमें रुका, मैं इसलिए मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। स्क्वायर तो नहीं है इसमें, नहीं स्क्वायर नहीं है। कोसेक माइनस साइन ए और सेक माइनस, ठीक है। क्यूब क्यों आ रहा है ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा कॉस क्यूब ए। रुको रुको, उसको रोक देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसके लिए मैं हम्बल आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे गायब ही हो गया ये, ठीक है, कहाँ गया? हम्म। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा त्रुटियां हुआ था, उसको मैं सुधार रहा हूँ, सॉरी फॉर डेट। मैं इसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है, डिवाइड नहीं करना है। आपके पास क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए है, और इनटू का क्या है हमारे पास, सेक ए और माइनस का कॉस ए है। अब बराबर कितना है आपको करना है, 1 में टेन ए और प्लस का कॉट ए, ये करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एलएचएस से जाना है। कहां से जाना है मेरे भाई, एलएचएस से जाना है। तो एलएचएस से क्या करना है आपको, ये जो आपका कॉसेक ए है, और मैंने बताया था वीडियो में कि आपको क्या करना है, कहीं पे भी अगर दिखे सेक थीटा, टेन थीटा, या आपका कॉसेक थीटा या कॉट थीटा, उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 1 में साइन ए, 1 में साइन ए माइनस का साइन ए, और इनटू ये आ जाएगा हमारे पास 1 में कॉस ए और माइनस का कॉस ए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर उठा दे रहा हूं बच्चे, यहाँ पे बताओ ये कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपका कॉस स्क्वायर ए, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन ए, और यहाँ पे आ रहा है आपका इंटू कितना, कॉस ए। तो आप क्या करो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ऊपर में क्या बचा आपका साइन ए, और इंटू बच गया आपका कॉस ए। अब आरएचएस भी हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूं, ठीक है, और आरएचएस यहां से मैं आपके सामने बना रहा हूं। तो आरएचएस में क्या दिया आपका, 1 में आरएचएस, एलएचएस में सॉल्व कर लिए, अब आरएचएस सॉल्व करेंगे। आरएचएस में क्या था, 1/10 ए, और प्लस का कितना दिया मेरे भाई, यहाँ पे कॉट ए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/10 ए को किस में कन्वर्ट करना है, साइन ए बाय कॉस ए में कन्वर्ट करना है, और प्लस का कोटे को किस में कन्वर्ट करना है बताओ बेटा, यहां पे आ जाएगा आपका कॉस ए बटा में साइन ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बताओ 1 में ये क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहां से हमने एलसीएम ले लिया, और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस का आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। देखो हमारे पास आ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, तो जब मैं इसको क्या करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा, अच्छा कितना, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। सेम एज इट इज जब मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, ये भाई सब चला जाएगा ऊपर। तो ये साइन ए इंटू कॉस ए हमारा चला गया ऊपर में, और आइडेंटिटी हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे साइन ए इंटू का कॉस ए, तो बराबर कितना, आर एच एस, बराबर कितना आपका आर एच एस। बात रही समझ में, ये चीजें हो गई। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे एल एच एस बराबर कितना आ गया आपका आर एच एस। अच्छा यहाँ पे आर एच एस मत लिखना है, सॉरी, यहाँ पे आर एच एस नहीं लिखना है, प्रूफ नहीं है हुआ था ना, इस दोनों को एलएचएस और आरएचएस को हमें बराबर दिखाना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, दोनों है या नहीं है, आरएचएस बराबर एलएचएस। ऐसे लेना चाहते हो ऐसे ले ले, ठीक है। आप सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, बस लास्ट क्वेश्चन बच गया है आपका क्वेश्चन नंबर 10।
वन प्लस, इसको आप देख सकते हैं एक बार मैं और आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको ऐसे लेना चाहते हैं ऐसे ले ले, आप इसको नोट डाउन कर ले, एलएचएस आरएचएस को अलग से सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक है। अब कोई अगर बंदा ये बोले कि सर हमको अगर वहीं से जाना होता तो यहीं से, एक ये भी समझ लो, अगर कोई बंदा बोलता कि सर हमको यहीं से जाना है, मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, एलएचएस जा सकते हो। देखो ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास बटा में कितना 1, तो क्या करूंगा साइन ए बाई कितना आ जाएगा कॉस ए, 1 को मैं क्या कर सकता हूं साइन स्क्वायर ए, और प्लस क्या कर सकता हूं कॉस स्क्वायर ए करना, और यहां से क्या करना आप साइन ए इंटू कॉस ए है, इसको एज इट इज रखो। यहां से आप क्या ले लो, हमें क्या लेके आना है 10 लेके आना है, तो 10 कब आएगा जब कॉस कॉमन होगा, यहां से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लो, तो मेरे भाई यहां से आ जाएगा आपका कितना साइन, अच्छा एक मिनट, कॉस स्क्वायर ए है ना, साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लो, साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन लो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें क्या करना है साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे भाई बताओ, यहां से कितना आ जाएगा आपका साइन ए तो है, और बटा में क्या है कॉस ए, तो साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, और प्लस का यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये इस साइन से ये साइन कैंसिल, अच्छा यहाँ पे साइन लिख दिया हूँ, कॉस होगा, सॉरी कॉस होगा, कॉस ए है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे कितना साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा आपका 10a बचा, और कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट ए बच गया, ठीक है। तो बराबर एल एच आर एच एस भी आप कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप डिवाइड कर दो इनको, या तो आप कॉमन ले लो साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस से कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर में, तो साइन बाहर जाएगा, कॉस तो है नहीं, कॉस से डिवाइड हो जाएगा, जब इसके पास जाएंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस तो बचेगा, साइन तो नहीं है, तो साइन क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो है ना हमारे पास क्या है कि एक ही में दो क्वेश्चन दे दिया है, एक ही में दो क्वेश्चन दे दिया है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बस आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है मेरे भाई, आइडेंटिटी है, तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और बराबर क्या प्रूफ करना आपको 10 स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या मान लूंगा, इसको मैं 1 मान लूंगा, इसको मैं क्या मान लूंगा 2 मान लूंगा, ठीक है, या फिर इसको आप 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, इसको 3 मान लेना, आपकी मर्जी है, बात समझ में। अब एक बार इस 1 को, एक बार इस वाले 1 को एक बार 3 के बराबर कर दो, और इस वाले 2 को एक बार किसके बराबर कर दो 3 के बराबर कर दो, बात है समझ में, दोनों उसके बराबर करेंगे। चलो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट मैं 1 को सॉल्व कर रहा हूं 3 के बराबर कर रहा हूं, तो प्रूफ LHS, ये LHS ही रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना था हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये तो आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और यहां पे क्या होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए, और मैंने क्या बोला था कि आप क्या करना सेक और कॉसेक को रखना ही नहीं, तो सेक के बराबर 1 बटा में कॉस है तो 1 बटा में कॉस स्क्वायर है, कॉसेक के बराबर 1 बटा में साइन है तो 1 बटा में साइन स्क्वायर आ जाएगा, इस वाले साइन को ऊपर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा में कितना हो जाएगा आपका कॉस, साइन स्क्वायर ए बटा में कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां पे आ रहा है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ रहा हमारे पास टेन स्क्वायर ए, आ गया क्या हमारा बराबर RHS। हमने क्या किया 1 और 3 को पहले सॉल्व किया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे किसको सॉल्व करेंगे 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, ये 2 लिखा था इसको 3 लिखा था, बात समझ में, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत है, फिर से LHS के पास जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस टेन है अपन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं, फिर से 2 को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला हमारा कितना था 1 था, 1 था, अब 2 को सॉल्व कर रहे हैं 3 के बराबर करेंगे, तो 2 क्या कह रहा है कि 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, या फिर ऐसा है 1 माइनस टेन ए है ना, 1 माइनस टेन ए
अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला था, आपको टेन में कॉट में नहीं रखना, चीजों को किस में लेके आ जाना है, टेन ए के जगह पे 1 माइनस कॉस ए, साइन और कॉस में लेके आ जाना है। तो यहाँ पे भी कॉस ए बाई कितना लेके आना है मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए। बात आ रही समझ में। और यहां से आ जाएगा आपका स्क्वायर है, स्क्वायर को रखो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कितना आ रहा है, कॉस ए, और यहां पे कितना आ रहा है, आप डंडा क्या कर दो, यहां पे डाल दो। डंडा कहां पे डालना है आपका, बीच में। ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा आपका साइन ए और माइनस का कॉस ए और बटा में साइन ए, इसका होल स्क्वायर है, ऊपर में रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो बेटा करना क्या है इसको, ये वाला साइन हमारा ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा और ट्विस्टिंग है कि यहां पे मैं कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर देता हूं और बटा में कितना कर देता हूं, कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे भी मैं क्या कर दिया कि साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिया और बटा में क्या कर दिया, साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां बताओ बेटा, यहां पे कितना आ रहा है आपके पास, ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये a का स्क्वायर बोलो या माइनस ए का स्क्वायर बोलो, दोनों आता है आपका ए स्क्वायर, बराबर ही आएगा। ए का स्क्वायर बोलो या प्लस ए का स्क्वायर बोलो या माइनस ए का स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, आपका दोनों सेम ही आएगा। अब एक काम करो, यहां से आप टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो, और यहां पे क्या करो, माइनस साइन कॉमन ले लो, अगर बहुत मन करे तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना है, साइन ए माइनस का कॉस ए का कितना है बेटा, होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका कितना आ गया, माइनस वन का होल स्क्वायर वन, ये आ गया आपका टेन स्क्वायर ए इंटू का वन, बराबर कितना आ गया आपका टेन स्क्वायर ए, ये भी किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। तो देख सकते कितना सिंपल है सॉल्यूशन इसका। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया, आपका ट्रिगो का काम यहाँ पे हो गया आपका खत्म। ये सोचने वाली बात है, हमने इसको इक्वेशन 1 2 3 मान लिया, पहले हमने सॉल्व किया इन दोनों को और फिर बाद में सॉल्व कर दिया इन दोनों को। बात आ रही समझ में, किसके बराबर कर दिया हमने, नहीं इनको सॉल्व किए थे ना, सॉरी इनको सॉल्व किए थे, किसको सॉल्व किए थे पहले इन दोनों को सॉल्व किए और फिर इन दोनों को सॉल्व किए। पहले सॉल्व किए वन को किसके बराबर, थ्री के बराबर किए, और फिर टू को किसके बराबर कर दिए, थ्री के बराबर कर दिए। बात रही समझ में। ठीक है, आप सारे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनसीईआरटी का यहाँ पे मैंने दी एंड कर दिया, एक्सरसाइज 8.1 8.2 और 8.3। एक्सरसाइज आपका 8.1 8.2 और 8.3। अगर आपको मन करे तो आप क्या करना, नोट डाउन कर लेना, अगर ना मन करे तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा मन करे वैसा आप पढ़ रहे हो वैसा पढ़ना, बट बेटा एक बार जरूर देख लेना जितना मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर सॉल्यूशन देखने का मन करे आप देख लेना। और एक चीज और एटलीस्ट कम से कम इसको देख लेना, अगर नहीं सॉल्व लिखने का मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करना बेटा एक बार जरूर देख लेना, आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। आपको मैंने सॉल्यूशन दे दिया एनसीईआरटी का पूरा, और जो जो क्वेश्चन पे मैंने टारगेट किया है उस क्वेश्चन को क्या करना बेटा, आप एक बार दो बार देख लेना। ठीक है, मेरा सीबीएसई में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, 2012 से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, आज 2025 चल रहा है, तो 13 साल की जर्नी में, ठीक है, जब 26 हो जाएगा तो 14 साल हो जाएगा, बात समझ में। ठीक है, तो ये 13-14 साल की जर्नी में मुझे आइडिया है कि कुछ किस किस क्वेश्चन पे वो टारगेट लगा सकता है। अच्छा, मैं 100% गारंटी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कि आएगा ही, मैं क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बट मैंने जो आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बेटा, इस वाले पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चन नंबर किसमें करना है,
क्वेश्चन नंबर एक तो 6 में टारगेट मारना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक क्या करना है, इस 4 वाले क्वेश्चन को देख लेना। ये दोनों क्वेश्चन को आप बारीकी से देख सकते हो, बात रही समझ में, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन और मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों के लिए तो 3 क्वेश्चन हो गया। इन तीनों क्वेश्चन को आप करके जाओगे और सब क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे कैरियर अड्डा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। तो आज के लिए इतना ही। पूरा एक्सरसाइज मैंने 8.1 2 3 सारा 1 बाय 1 क्या कर दिया आपके सामने में दे दिया, ठीक है। और हमारे चैनल आपका जितना भी शूट आउट आ रहा है, ठीक है, उस शूट आउट को क्या कर लेना आप देखना ना भूलना। शूट आउट कैरियर अड्डा, शूट आउट कैरियर अड्डा, बात समझ में, ठीक है। देखना ना भूलना, जरूर देखना, देखना ना भूलना। एग्जाम के हॉल जाने से पहले देखना ना भूले, ना भूले, बात समझ में, देखना ना भूले, देखना ना भूले, बात समझ में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दे, नमस्कार। काट दो।